नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनुराग ठाकुर लेह में Y20 प्री समिट के समापन समारोह में उन्होंने की शिरकत। Y20 प्रतिनिधियों, अतिथियों और स्थानीय युवाओं को किया संबोधित। कहा, भारत Y20 में सबसे बड़ी युवा भागीदारी सुनिश्चित करेगा। Y20 प्री समिट पर अनुराग ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, Y20 की सफलता से कुछ लोगों को दर्द जरूर हुआ होगा। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला। कारगिल सोनमर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिनों के बाद फिर से खोल दिया गया। सैकड़ों यात्री और छोटे मालवाहक वाहन कारगिल पहुंचे। बाजारों में देखी गई खास रौनक। पिछले 2 दिनों से रामबन में तेज बारिश और हिमपात जारी। तापमान में काफी गिरावट। भारी भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक की दी अनुमति। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्री और निजी वाहनों की 2 तरफा आवाजाही की अनुमति। गुलमर्ग गंडोला में फर्जी टिकट के मामले में एक और फर्जीवाड़ा कल आया सामने। अब कोलकाता के 18 पर्यटकों के एक समूह को नकली टिकटों के साथ पकड़ा गया। गुलबर्ग पर्यटकों के एक समूह को पकड़ा गया। टिकटों की जांच करने पर पता चला कि 18 टिकटों में से केवल 8 वैध थे, बाकी 10 टिकट नकली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बानेहाल के शेर बीबी इलाके में देर रात यातायात बहाल कर दिया गया। वाहनों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत। राजौरी जिले में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी लोगों से उनकी जमीन छीन रही है, लेकिन अपनी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा, अपनी पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने पुंछ हमले की पुष्टि करते हुए कहा, हमले में पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद की अहम भूमिका। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों ने आतंकियों का समर्थन किया। दिलबाग सिंह ने कहा, इस पूरी जांच के दौरान 200 से अधिक लोगों को लिया गया हिरासत में। पुंछ आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। बोले, अभी 9 से 10 आतंकी पीर पांचाल इलाके में एक्टिव। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुंछ हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी जारी। इस सिलसिले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुश्ताक, फरीद और निसार को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में बेमौसम की बर्फबारी और तेज हवाओं के चलते पिछले 1 हफ्ते से कड़ाके की ठंड, शीतलहर ने सैकड़ों खानाबदोश परिवारों को डाल दिया है मुश्किल में। बर्फ से भरे मैदानों और ढलानों में फिसलन की वजह से खानाबदोश लोग अपने मवेशियों के साथ अपने आगे का सफर रोकने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बानेहाल के कई स्कूलों का दौरा किया। इस टीम में क्लस्टर हेड और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानेहाल अब्दुल रशीद मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के लिए अभियान चलाया गया। अभिभावकों से अपील की गई कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाएं। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से जारी। पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना, फिल्म क्रू यहां शूटिंग कर रहा है। फिल्म की शूटिंग के लिए कई बड़े बैनर भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने नए मुकामों और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी कही है बात। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के सदियों पुराने पेपर मैशी क्राफ्ट के कारीगरों को मुश्किलात का सामना। बाजार में पेपर मैशी के नाम पर बिकने वाला सामान नकली, जिसकी वजह से कारीगरों के लिए मुश्किल। बानीपुरा जिले के सुंबल सोनवारी इलाके में लद्दाख के लिए माल से लदे दर्जनों ट्रक दरमांदा। 4 दिन से फंसे ट्रक चालकों को काफी परेशानियों का सामना। पुंछ जिले में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी। बकरवाल समुदाय के 6 लोग और 300 भेड़ें बकरियां फंसी। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के एम्प्लॉयज ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बहिफाजत इस तूफान से बाहर निकाला।
इंद्रकूट सुंबल के वार्ड नंबर 12 के रहने वालों ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफर को लेकर बिजली विकास विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा बिजली के बिना उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंजीनियर्स के नियमितीकरण में देरी पर मायूसी का इजहार। कश्मीर में G20 बैठक से आतंकियों के बौखलाने के मिला सबूत। पाकिस्तान समर्थक TRF ने श्रीनगर में बैठक कराने पर दी धमकी। आतंकवादियों के नापाक इरादे हुए जग जाहिर। पूर्व निदेशक स्किम्स डॉक्टर अहंगर ने शोपियां में दानिश पॉलीक्लिनिक का किया उद्घाटन। मीडिया से रूबरू हुए और कहा, निजी पॉलीक्लिनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी। प्रत्येक प्राइवेट पॉलीक्लिनिक जनहित में कर रहे हैं अच्छा काम। शोपियां एक मेडिकल कॉलेज का हकदार भी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिखर सम्मेलन से पहले Y20 पर प्रेस वार्ता की। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लद्दाख से सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल भी मौजूद। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को किया संबोधित। रविंद्र रैना ने कहा, पीएम मोदी की मन की बात को लोगों के बीच बेहद प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के रेडियो प्रोग्राम के 100वें संस्करण को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में लगभग 5000 केंद्र और श्रीनगर में लगभग 500 केंद्र स्थापित किए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष नजीर अहमद लावे ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे समलैंगिक विवाह मामले को लेकर कहा, ये सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत। इसके खतरनाक नतायज सामने आ सकते हैं और इसका जो असर है वो भी मनफी रहेगा। उन्होंने कोर्ट से याचिका खारिज करने की अपील की है। बेलना नाला के पुश्ते में हल्की दरार आ गई है। तत्काल स्थानीय लोगों और बडगाम जिले के अधिकारियों ने रेत की बोरियों से दरार को बंद किया। लगातार बारिश से पुश्ते के कमजोर होने की सूचना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी है। लगातार हो रही बारिश से पुलवामा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अवंतीपुरा पुलवामा लिंक रोड के डूबने से पुलवामा जिले के कोयल इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। खेतों और बागों में पानी भर जाने से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। किश्तवाड़ पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। किश्तवाड़ में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। किश्तवाड़ थाने में FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 ग्राम नशीला पदार्थ और 1 लाख रुपए बरामद किए। श्रीनगर नगर निगम ने टंगपुरा में एक कुत्ते की नसबंदी केंद्र को स्थापित किया। SMC के पशु चिकित्सा अधिकारी तौहीद अहमद ने कहा, ये केंद्र आने वाले वर्षों में श्रीनगर में कुत्तों के काटने और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड्रोसर्जन ने श्रीनगर के निजी अस्पताल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में घाटी भर से बड़ी संख्या में युवा सर्जनों ने भाग लिया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड्रोसर्जन के अध्यक्ष डॉक्टर S ईश्वर मूर्ति ने नए सर्जनों के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी किया। उधमपुर जिले के धनूरी गांव में एक सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालय को पहले शून्य नामांकन के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रयासों के बाद स्कूल फिर से खुल गया है। सरकार की नई नीतियों के कारण विद्यालय में अधिक छात्राओं के प्रवेश लेने की उम्मीद। रामबन जिले के सबसे पुराने स्कूलों में माना जाने वाला बनकूट हाई स्कूल बानेहार शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस हाई स्कूल में 150 से अधिक बच्चे और स्टाफ स्कूल की इमारत की कमी से जूझ रहे हैं। यहां मौजूद तमाम लोगों को काफी परेशानियों का सामना। चाडूरा में कायम रेगनिया माता मंदिर में 32 साल बाद हवन का आयोजन। महायज्ञ में पंडित समुदाय के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों ने लिया हिस्सा। कुछ
खबरें हिमाचल से भी हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर्स पे पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक जनक राज ने कांग्रेस को दिया दो टूक जवाब। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू ने पोस्टर में पीएम की तस्वीर पर उठाए थे सवाल, जिस पर विधायक जनक राज ने किया पलटवार। नाहन में शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत लोजा मानल में विकास कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत के बाद कल कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। गांव का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय डीसी सिरमौर से मिलने पहुंचा। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित, इसकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने की। वहीं बैठक में विशेष रूप से एडीसी सोलन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय यादव मौजूद। इस दौरान कुल 46 पुरानी और 36 नई मदों पर चर्चा। नादौन सिविल अस्पताल में सीएम सुक्खू की वालदा से अभद्रता की जांच होगी। हमीरपुर के सीएमओ ने बनाई है कमेटी। 9 अप्रैल को सीएम की वालदा संसारो देवी से डॉक्टर पर गलत व्यवहार करने का आरोप। सीएम सुक्खू का ऐलान, हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को इसी महीने से मिलेगा डीए, बढ़ोतरी की जाएगी। राशि जारी करने के भी आदेश जारी कर दिए गए। लगातार दूसरे दिन शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे सीएम सुक्खू। बालूगंज और कच्ची घाटी इलाके में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी शिमला नगर निगम चुनाव के रण में। बीजेपी के पोस्टर्स में पीएम मोदी की तस्वीर पर उठाए गए सवाल। देहरा में पुलिस की गिरफ्त से फरार चोर को पूर्व विधायक के बेटे ने पकड़ा। पुलिस के चंगुल से भागकर पूर्व विधायक के घर में घुसा था चोर। मनाली स्ट्रेस ने केलांग में 8 दिवसीय आवारा कुत्तों के नसबंदी शिविर का किया आयोजन। तकरीबन 81 कुत्तों की गई है नसबंदी। आवारा कुत्तों का लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा, इसी को देखते हुए किया जा रहा है ये कदम। नूरपुर में बागबानी विभाग ने तैयार की आम की 6 नई किस्में। विभाग ने अब तक 2500 पौधे किए हैं तैयार। सोलन की सड़कों पर जगह जगह बह रहा है पानी। नगर निगम की ओर से नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान, शहरवासियों को खासी परेशानी। वहीं सोलन में कोरोना मामलों में आई है कमी। पिछले कई दिनों से कोविड का आंकड़ा 100 से पार हो चुका था। फिलहाल शहरवासियों ने ली है कुछ राहत की सांस। कांगड़ा में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुआ है काफी नुकसान। किसानों में मायूसी। फिलहाल एक सप्ताह तक मौसम के खराब रहने की जताई गई है संभावना। SCERT में राज्य स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में पीटीसी स्कूल की छात्राओं ने किया विद्यालय का नाम रोशन। चयनित छात्राओं का किया गया स्वागत। किन्नौर के भावा वैली का यंगपा संपर्क मार्ग बारिश के कारण हुआ बंद। सड़क मार्ग बनाने में करीब 70 लाख की धनराशि होगी खर्च। मंडी में बढ़ते बेसहारा पशुओं को लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक में पशुओं को खुले में छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जयराम और पीएम मोदी की तारीफ। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी। भूमि अधिग्रहण की समस्या को लेकर पब्लिक हियरिंग की प्रक्रिया का समाधान जिला प्रशासन ने कर लिया। ITI सोलन ने आयोजित जिला स्तरीय 14वीं खेलकूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन। प्रतियोगिता में 35 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय चयन। ऊना में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान को गति देने के लिए प्लान तैयार। ईडी को भेजा जाएगा नशा तस्करों के कई रिकॉर्ड। हमीरपुर विकासखंड की पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा।
कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में लगाया गया रक्तदान शिविर। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने किया रक्तदान। सुंदर सिंह ठाकुर के जन्मदिन पर शिविर का आयोजन। नाहन पुलिस ने ज्वेलरी चोरी मामले में पश्चिम बंगाल के एक आरोपी को 2 दिनों के अंदर कर लिया गिरफ्तार। डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी शाह ने दी जानकारी। मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी सौम्या सामशिवन ने किया। पूर्व टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष रहे मौजूद। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजरने तो हर रोक दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोक दफा। कुछ और अहम खबरें भी। अतीक अशरफ केस में एससी ने यूपी सरकार से तलब किया जवाब। पूछा, दोनों की वैन सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? हत्यारों को यह खबर कैसे लगी? सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर पर दिल्ली पुलिस की सहमति के बाद ब्रजभूषण सिंह का बयान। कहा, मैं कोर्ट के फैसले का करता हूं स्वागत। मैंने कुछ गलत नहीं किया, न्याय अवश्य मिलेगा। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक उनका धरना रहेगा जारी। वहीं जिया सुसाइड मामले में सूरज पंचोली बरी। 10 साल बाद आया फैसला। स्पेशल कोर्ट ने सूरज से कहा, आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। लोगों की मदद के लिए सूडान पोर्ट पर मौजूद राहत टीम। सूडान संकट से निकलकर पालम एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट। राजस्थान के करीब 17 प्रवासी सकुशल पहुंचे अपने देश। राजस्थान सरकार सभी को पहुंचाएगी अपने घर। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान। कूच बिहार में सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा, जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज कर लें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को।
कर्नाटक में जेडीएस पार्टी ने किसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं किया है। जेडीएस के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने कहा, बीजेपी से समझौते का सवाल ही नहीं। वोट लेने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं लोग। राजस्थान के चूरू के तारन नगर में बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम गहलोत, कहा देश में घटिया स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी। सीकर में बीजेपी में जन आक्रोश महाघेराव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा राजस्थान को बनाया दंगों का प्रदेश। प्रदेश में आज से पटरी पर लौटेगी सफाई व्यवस्था, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। भर्ती में वाल्मीकि समाज को 66% रिजर्वेशन देने पर बनी है सहमति। चूरू के सुजानगढ़ में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, जलकर राख हुआ लाखों का सामान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। भीलवाड़ा में चामुंडा मंदिर के पास एक शव मिलने के बाद सनसनी, शव की पहचान करते हुए मृतक के भाई ने मामले में हत्या का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में कोचिंग संस्थानों के बच्चों के साथ किया संवाद। इस दौरान सीएम ने कोचिंग स्टूडेंट्स के सवालों के दिए जवाब। स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री से पढ़ाई के साथ साथ उनके खुद के जीवन से जुड़े कई एक्सपीरियंस भी यहां किए शेयर। बाड़मेर जिले के शिवथाना इलाके में काश्मीर गांव में सुरजरानियों की तलाई में प्रेमी युगल ने पेड़ से फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू, ऐसे में अब सबकी निगाहें पानी पिलाने वाले संसाधनों पर। राज्य के 22 प्रमुख बांधों में 60% ही पानी। अलवर के चमेली बाग क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया। मेव समाज के लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काले झंडे के साथ मौन जुलूस, इस दौरान बड़ी संख्या में मेव समाज के लोग मौजूद। खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। किसानों को शिवराज सरकार की मदद, 36 जिलों के 1,48,000 से ज्यादा अन्नदाता के खातों में डाली गई है राशि। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई थी किसानों की फसलें। बिहार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले सियासत, मंत्री तेज प्रताप यादव की चेतावनी के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने की जेल में रहने की वकालत। भड़की बीजेपी, कहा साधु संतों पर नहीं लगाया जा सकता पहरा। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एमपी सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस, 12 मई को तय होगा कहां होगी सुनवाई। एचसी में लंबित मामले एचसी में ट्रांसफर करने की मांग। एमपी में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने 375 कॉलेजों की सीबीआई को सौंपी जांच, 12 मई को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, भोपाल मंदसौर समेत कई जिलों में बारिश। खरगोन मंडी में भीगा सैकड़ों क्विंटल मक्का। बुरहानपुर में आंधी तूफान से बर्बादी, 2 दिन का अलर्ट यहां किया गया जारी। आगरा मुंबई हाईवे पर खड़ी कार में लग गई आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर किस तरह बचाई अपनी जान। किस कारणों से लगी है यह आग, इसका भी पता नहीं। बुरहानपुर जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि से जमकर तबाही, किसानों की फसलें हो गई तबाह, जनजीवन प्रभावित। जिले के 12 से ज्यादा गांवों में बेमौसम की बरसात और तूफान ने ढाया है कहर। एमपी में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश होने का दौर लगातार जारी, इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक स्थिति यूं बनी रहने की संभावना। सीएम शिवराज नवनिर्मित ब्रिज का किया वर्चुअल लोकार्पण। 85 करोड़ की लागत से बने 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज का किया लोकार्पण। सीएम ने देवास की जनता को किया इसे समर्पित।
भिंड में लोकायुक्त टीम के साथ मारपीट। नगर पालिका में कार्रवाई करने गई टीम की कर्मचारियों, पार्षदों और ठेकेदारों ने कर दी पिटाई। घटना के बाद नगर पालिका में भारी संख्या में पुलिस बल। मामले में अधिकारी ने कार्रवाई का दिया भरोसा। रिश्वत मामले में लोकायुक्त की टीम करने गई थी ये कार्रवाई। एक और अहम खबर, कुरूद विधानसभा को सीएम बघेल ने दी 82 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ग्रामीण के घर किया भोजन। सिहावा में महानदी उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का किया ऐलान। बिरनपुर गांव पहुंचा बीजेपी विधायकों का दल। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से की मुलाकात। पिता ईश्वर साहू ने की न्याय दिलाने की मांग। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिया आश्वासन। बस्तर में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं देने के बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी को छत्तीसगढ़ की पुलिस पर भरोसा नहीं, सरकार नहीं करती किसी से भेदभाव। कवर्धा और दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। बेरोजगारी भत्ते को लेकर रोजगार कार्यालय का किया घेराव। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। वहीं दुर्ग में रेप के आरोप में पुलिस निरीक्षक गिरफ्तार। थाना प्रभारी रहते हुए किया था दुष्कर्म। पीड़ित महिला ने आईजी से की थी शिकायत। एसपी ने किया निलंबित। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर में होगा सोने का आसन और दरवाजा। सतना में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। ले जाया जा रहा था मुकुंदपुर वाइल्ड सफारी। एमपी में एक्शन में बुलडोजर। सतना में रेप के आरोपी का घर जमींदोज। सिंगोली में हत्या के आरोपियों के ठिकानों पर चला हथौड़ा। तो धार भी रफ्तार भी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines present